जय हिंद। वेलकम है आपका हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लर्निंग विद एस्पिरेंट्स पे। तो आपको हमारी जो क्लासेज हैं वो मिल रही होंगी शायद रेगुलर, और अगर नहीं मिल रही तो हो सकता है आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया हो लेकिन बेल आइकन को नहीं दबाया होगा। तो उसके लिए आप बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि सबसे पहले आपके पास क्लास का नोटिफिकेशन पहुंच जाए। उसके बाद आप चैनल को सब्सक्राइब किए होंगे और आप आसानी से चैनल की प्लेलिस्ट में जाके सब्जेक्ट वाइज और टॉपिक वाइज क्लास को सर्च कर सकते हैं और आपको आसानी से मिल जाएगी। वहां से आप क्लास 1 से रेगुलर पढ़ना, और ये नहीं है कि आप कोई क्लास को बीच में अटेंड कर रहे हैं या पिछली क्लास को छोड़ रहे हैं। अगर आप किसी सब्जेक्ट को पढ़ना है, जैसे कि हमने पहले ही बोला था, हमारा चैनल इसलिए कि आपको सब्जेक्ट्स क्लियर कराएगा, तो आप क्लास मतलब फर्स्ट क्लास से पढ़ना। आप ये नहीं कि बीच में से आओ और क्लास को उठाओगे फिर आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए आप शुरुआत से पढ़ना, जो फर्स्ट क्लास होगी आपको वो आसानी से आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। ठीक है, तो आज हमारे टॉपिक पे आते हैं। जैसे मैंने बताया था और आपने थंबनेल में देखा होगा, भारतीय राजनीति या इंडियन पॉलिटी, भारतीय राज व्यवस्था और भारतीय संविधान, इनमें अंतर। आपको लगता है कि ये सब एक है? शायद आपने अभी तक यही पढ़ा होगा कि ये सब एक है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आप इन सब मतलब आप एक एक टॉपिक को देख के आप ये पता कर सकते हो कि आपके एग्जाम में क्या आने वाला है। आपको पूरा सिलेबस नहीं पढ़ना, आप इन टॉपिकों को देख के जब एग्जाम का नोटिफिकेशन आता है उसमें साफ साफ लिखा होता है कि आपको पढ़ना क्या है। और अगर आपको जैसे शुरुआत से पढ़ते हैं, हमारी इंडियन पॉलिटी है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था है, उसमें हम आगे पढ़ेंगे पूरे टॉपिक ए से जेड तक, वो तो ठीक है। लेकिन आप पढ़ क्या रहे हो ये पता है आपको? आप पढ़ क्या रहे हो ये तो पता होना चाहिए। आपके एग्जाम, जैसे कि आपके एग्जाम ऑफिशियल नोटिफिकेशन में आता है राजनीतिक विज्ञान आया, सपोज राजनीतिक विज्ञान आया, और हम भारतीय संविधान को रट के जा रहे हैं या पढ़ के जा रहे हैं, क्वेश्चन मिलेंगे? नहीं मिलेंगे, एक या दो मिलेंगे। फिर क्या मतलब? इसलिए आप पहले एग्जाम नोटिफिकेशन में अच्छी तरह देख लीजिए सिलेबस में लिखा क्या है इनमें। ये 5वां पॉइंट हम लास्ट में पढ़ेंगे, इस पे आप अभी गौर मत करना। आप शुरुआत से फर्स्ट पॉइंट से आते हैं। अगर आपके नोटिफिकेशन में आता है भारतीय संविधान, तो आप ये समझ लीजिए कि भारतीय संविधान में आपको उन सबको पढ़ना है, उन सब तथ्यों को आपको अधिकतर उन बातों पे जोर देना है, जैसे संविधान की प्रस्तावना, मूल अधिकार, आर्टिकल्स और वगैरह जो भी है ना भारतीय संविधान में, वो सब कुछ पढ़ना है। उसमें राष्ट्रपति के पद से लेके प्रधानमंत्री के पद, मंत्री परिषद, सब कुछ आ गया है। अच्छा, इसका एक अच्छा सा उदाहरण है, अभी 2 या 3 दिन पहले राजस्थान की आरपीएससी ने एग्जाम ली थी ईओआरओ की। उस एग्जाम में एक बहुत अच्छा क्वेश्चन था, मैं वो क्वेश्चन आपको वीडियो में लास्ट में जो डिस्क्रिप्शन है वहां पे डालूंगा, आप कमेंट करके उसका आंसर देना। क्योंकि आजकल जो सब्जेक्ट है उसमें एग्जामिनर इतना ही वो है, उसको इतनी नॉलेज है कि वो आपसे ये नहीं पूछेगा कि भारत में जैसे संविधान में कितने आर्टिकल हैं, आप सीधा बोल दोगे 395। ऐसे क्वेश्चन नहीं आते आजकल क्वेश्चन बहुत घुमा के आते हैं। वो क्वेश्चन था भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन सा शब्द उल्लेखित नहीं है। उसमें ऑप्शन थे न्याय, स्वतंत्रता, इस तरह 4 ऑप्शन थे। अब अगर प्रस्तावना ही नहीं पढ़ी, अगर संविधान की प्रस्तावना ही नहीं पढ़ी, तो वो आराम से नहीं कर पाया होगा वो क्वेश्चन। इसलिए तो सब्जेक्ट्स को इस तरह से पढ़ना है कि क्वेश्चन को रटना नहीं है, पहले समझना है। तो हमारी क्लास के लिए मैं सबसे पहले आपको इन 5 में अंतर बता देता हूँ। आप सोच रहे होंगे एक ही है, ऐसा नहीं है, इन 5 में बहुत बड़ा फर्क है। इसलिए एग्जामिनर आप अच्छे से नोटिफिकेशन देख लेना, किसी भी सिलेबस में अलग अलग देगा। जैसे कि अगर हम भारतीय संविधान की बात करें तो इसके अंदर मैंने जैसे बताया आपको अनुच्छेद वगैरह पढ़ने हैं, आपको सब कुछ पढ़ना है। अगर हम पढ़ेंगे, शुरुआत हम यहीं से करेंगे भारतीय संविधान में, इसमें हम भाग 1 से सब कुछ पढ़ेंगे, भारत का मतलब राज्य क्षेत्र से सब कुछ, मूल अधिकार, जो आर्टिकल्स हैं, फंडामेंटल राइट्स वगैरह है, जो सब कुछ पढ़ेंगे। इसके अलावा सेकंड पार्ट में हम पढ़ेंगे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति का पद। इसके अलावा आईपीसी, सीआरपीसी तक भी जाएंगे। आईपीसी, सीआरपीसी के बाद में हाई कोर्ट्स, सुप्रीम कोर्ट, सब कुछ पढ़ेंगे भारतीय संविधान में। और अगर उसके बाद में सेकंड पॉइंट अगर हम पढ़ते हैं तो अधिकतर, क्योंकि हमारे एग्जाम में फर्स्ट यही लिखा आता है ज्यादातर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, भारतीय संविधान एवं राज व्यवस्था। तो फर्स्ट पॉइंट पढ़ने के बाद सेकंड पॉइंट में क्या करना है, मतलब फर्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है भारतीय संविधान यानी भारत का शासन किस प्रकार होगा, और भारत की राज्य व्यवस्था में भारत का शासन किस प्रकार चल रहा है। इसमें लिखा हुआ है भारत में एक प्रधानमंत्री का पद होगा, और प्रेजेंट टाइम में भारत में प्रधानमंत्री का पद है और वो किस प्रकार कार्य कर रहा है, ये पढ़ेंगे भारत की राज्य व्यवस्था में।
अच्छा, इसके अलावा अगर भारतीय संविधान लिखा हुआ है और भारत में अगर लोकतंत्र ना होकर राजतंत्र होता तो क्या प्रधानमंत्री का पद होता? क्या नहीं होता, वहां तो राजा होता। तो फिर दोनों में इस तरह डिफरेंट समझ सकते हैं ना। इसमें लिखा हुआ है प्रधानमंत्री का पद है और राज्य व्यवस्था में इस समय प्रधानमंत्री का पद है और किस प्रकार कार्य कर रहा है, ये बताता है कि प्रधानमंत्री को किस प्रकार कार्य करना है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि किस प्रकार कार्य किया जाता है। ठीक है, तीसरे पॉइंट पे आते हैं हम, राजनीतिक विज्ञान। ये अधिकतर उन एग्जाम्स में होता है जैसे फर्स्ट ग्रेड की या जैसे स्पेशल किसी सब्जेक्ट के लिए पीजी यूजी की एग्जाम, जो कॉलेज यूनिवर्सिटी की एग्जाम है उनमें। इसके अलावा जो 10th 12th की जो पॉलिटी होती है ना, उसमें एक अलग से पार्ट के रूप में होता है ये राजनीतिक विज्ञान। उसमें ये दोनों तो होंगे। 12th की पॉलिटी की बुक में देखना आप, उसको 2 या 3 पार्ट में डिवाइड रहती है वो, उसमें ये पार्ट रहता है, उसके अलावा एक अलग से ये पार्ट रहता है। राजनीतिक विज्ञान में हम पढ़ेंगे जैसे मार्क्सवाद, गांधीवाद, फांसीवाद, ये इनका उल्लेख आप बोलोगे भारतीय संविधान पढ़े हैं तो इनका उल्लेख भारतीय संविधान में थोड़ी है। आप पूरे संविधान में बता दीजिए मुझे कहीं पे अगर मार्क्सवाद या गांधीवाद लिखा हुआ है क्या, गांधी जी क्या अवधारणा थी, नेहरूवाद क्या था, पूरे संविधान में अगर लिखा हुआ है क्या। यहां तक कि आपको पता होगा कि जब संविधान की प्रस्तावना लिखी जा रही थी उस समय संविधान की बैठक में कहा गया था कि हम भारत के संविधान के लिए गांधी जी ने इतना बड़ा इतना कुछ किया है तो प्रस्तावना में हम क्यों ना गांधी शब्द जोड़ दें। लेकिन उसके लिए भी विरोध किया, उसके लिए मना कर दिया गया। क्यों? क्योंकि भारतीय संविधान कहता है कि यहाँ सब लोग समान है, गांधी जी को हम आदर्श के रूप में मानते हैं। तो इस तरह राजनीतिक विज्ञान हमें ये इसमें पढ़ना है कि जैसे उनके विचारों के बारे में, राजनीति के विचारों के बारे में। जैसे विज्ञान में हम 9th या 10th क्लास में पढ़ते हैं विज्ञान के बारे में, ठीक है। उसके बाद 11th में आते हैं तो बढ़ जाती है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में। उसी तरह राजनीतिक विज्ञान पढ़ते हैं हम 12th क्लास तक, उसके बाद में बढ़ जाती है भारतीय संविधान राज्य व्यवस्था में। यही अंतर समझिए। उसके बाद में पॉलिटिक्स, ये राजनीति। 4th पॉइंट पे पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स में वो होता है जैसे कि इस समय भारत में राजनीति चल रही है, राजनीति का मतलब चुनाव लड़े जा रहे हैं, एमएलए बनता है, एमपी बनता है, सांसद बनता है, विधायक, जो भी राजनीति की जाती है ना वो राजनीति। और ये पॉलिटिक्स है ना, ये स्टूडेंट्स के लिए तीनों है। ये जो 4th पॉइंट है ना, ये भारत की आम जनता के लिए है, क्योंकि वो इनमें ध्यान नहीं देते, वो इनमें ध्यान देते हैं। उनको पता होता है कि मतलब उनको राजनीति में पता होता है कि प्रेजेंट में प्रधानमंत्री कौन है, वो क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा, उसको मतलब वो अच्छा कर रहा है, बुरा कर रहा है, ये वो इससे नहीं तोलते भारतीय संविधान में क्या लिखा हुआ है। वो ये नहीं जानते कि जो प्रधानमंत्री कर रहा है वो भारतीय संविधान के अनुसार कर रहा है। प्रधानमंत्री भी भारतीय संविधान से ऊपर जाके नहीं कर सकता। तो मतलब ये आम जन के लिए, स्टूडेंट्स के लिए तीनों है, ठीक है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट रखती है। उसके अलावा मैंने ये बोल दिया पॉलिटिकल साइंस, ये जैसे फर्स्ट ग्रेड या यूजीपीजी में आपको इंपॉर्टेंट रहेगी, हम पढ़ेंगे बाकायदा इसको भी, लेकिन 3rd पॉइंट पे। अब ये 5 वाला पॉइंट है, ये सिमिलर है इससे, भारत की राज्य व्यवस्था से। जिस तरह यहाँ भारत के प्रधानमंत्री का पद है, उसी तरह यहाँ जैसे हम राजस्थान की लिखा है, अगर कोई अदर स्टेट्स है उसकी अपनी राज्य व्यवस्था होगी, मतलब उसमें किस प्रकार शासन होता है। यहाँ अगर भारत की राज्य व्यवस्था में, अच्छा इससे भी ये सिमिलर है, राजस्थान भारत के संविधान से बाहर जाके नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि इससे ये अलग जा रहा है, नहीं। जैसे राजस्थान भारत का एक मतलब राज्य है तो चलेगा तो संविधान के अकॉर्डिंग ही नहीं, उसमें संविधान में लिखा हुआ है कि राज्यों के लिए एक मुख्यमंत्री पद होगा जो मंत्रिमंडल का जो प्रमुख होगा। तो राजस्थान में है मुख्यमंत्री पद, राजस्थान में किस प्रकार शासन करता है। और इसमें अगर भारत का उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट है तो यहाँ हाई कोर्ट है। तो ये राजस्थान की राज्य व्यवस्था, ये आपको जैसे हम राजस्थान किसी भी एग्जाम देंगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, उसमें अच्छे से आपको दिख जाएगा टॉपिक। उसके नीचे आप टॉपिक के नीचे देख लेना, मुख्यमंत्री पद वगैरह सब कुछ दिख जाएंगे राजस्थान में, जो संवैधानिक पद है, संवैधानिक पद नहीं है, जो भी है, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट क्लास हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, पढ़ेंगे 5 को। इसमें भी जानेंगे हम कि आम जनता की क्या राय होती है, इसको सिमिलर करके पढ़ेंगे कि प्रधानमंत्री कार्य करता है लेकिन आम जनता की नजरों में किस प्रकार कार्य करता है, क्या है क्या नहीं है। तो हमारी जो फर्स्ट क्लास होगी हम स्टार्टअप यहाँ से करेंगे। और आपको पता है एक बार इसको पढ़ लिया तो मतलब हमने 60-70% सिलेबस क्लियर हो जाता है भारत के संविधान से, ठीक है। तो हमारी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में हम भारतीय संविधान से शुरुआत करते हैं एक अच्छी प्रकार से, 0 से। तो आप अच्छा उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि, और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपके पास फिर नोटिफिकेशन जल्दी आएगा। जैसे ही हम वीडियो डालेंगे आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। उसके लिए आप चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। जय हिंद।